Hello friends, welcome to the series on digital electronics. So now we are going to discuss JK flip-flop using NAND gate. इसको डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं SR फ्लिप-फ्लॉप। SR फ्लिप-फ्लॉप हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो SR फ्लिप-फ्लॉप का ये सर्किट था जहां पर ये S था, ये R, ये क्लॉक, यहाँ पर ये आउटपुट Q थी और ये Q बार। आप इसको QN और QN बार भी लिख सकते हैं। और ये थी ट्रुथ टेबल। तो ये देखिए ट्रुथ टेबल में क्या है, आपको पता चलेगा कि ये जो हमारी लास्ट स्टेट है जिसमें S और R 1 1 है, तो इसमें क्या होता है कि ये इनवैलिड या इनडिटर्मिनेट स्टेट होती है क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि हमारी आउटपुट क्या होगी। तो इस वजह से हम SR फ्लिप-फ्लॉप को बहुत सारे सर्किट्स में, सीक्वेंशियल सर्किट्स में यूज नहीं कर पाते हैं। तो हमारे पास चॉइस थी कि हम अदर फ्लिप फ्लॉप्स को यूज करें। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में डी फ्लिप फ्लॉप डिस्कस किया है, तो आज हम जेके फ्लिप फ्लॉप डिस्कस करेंगे। डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर क्या था कि हमारे पास दो इनपुट्स थी, या तो 0 या 1। लेकिन जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर हमारे पास चारों कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। तो जो हमारे पास ज्यादा कॉम्बिनेशंस मिले वो वाला फ्लिप फ्लॉप हमारे लिए ज्यादा यूजफुल रहेगा। तो ये हमारा सर्किट है। इसको अगर आप देखें प्रीवियस वाले से, ये एस था, ये आर, दिस इज क्यू, ये है क्यू बार। तो इस सर्किट में यदि आप ऐसे कनेक्शंस कर लेते हैं, मतलब Q जो है दैट इज कनेक्टेड टू दिस NAND गेट जहां पर R इनपुट है, और जो Q बार है वो कनेक्टेड है फर्स्ट NAND गेट से जहां पर S कनेक्टेड है, और ये है हमारी क्लॉक। तो हमारा ये JK फ्लिप फ्लॉप बन जाता है। यहाँ पर देखिए हम इसे QN लिख लेते हैं। QN मतलब करंट स्टेट और QN+1 होगी नेक्स्ट स्टेट। जब हम ऐसे कनेक्शंस कर देते हैं तो ये जो हमारा S है इसकी बजाय यहाँ हो जाएगा J, और ये R की बजाय यहाँ हो जाएगा K। अब हम इस सर्किट को स्टडी करेंगे। तो पहले ट्रुथ टेबल देखते हैं सर्किट की। सो दिस इज द ट्रुथ टेबल। इस ट्रुथ टेबल में आप देखिए हमारी ये कंडीशन सेम है एज SR फ्लिप फ्लॉप। These 4 conditions are same। लेकिन यहाँ पर जो लास्ट वाली कंडीशन है इसमें हमने QN बार लिखा हुआ है। तो हम इसको डिटेल में अभी स्टडी करेंगे। एक और तरीके से आपने ट्रुथ टेबल को देखा होगा जेके फ्लिप फ्लॉप की। तो इस ट्रुथ टेबल में क्या हो रहा है, इस ट्रुथ टेबल में हम, ये ऊपर वाली टेबल जैसी है लेकिन फर्क है थोड़ा सा डिटेल में किया हुआ है। जैसे कि अगर J0 है, K0 है, तो आपकी पहले वाली स्टेट ही आएगी। यहाँ पर आप दोनों जगह दे सकते हैं J0 0। तो अगर QN 0 है तो QN+1 0 है, QN 1 है तो QN+1 1 है। इसलिए ये वाली हमारी क्या है, नो चेंज स्टेट और होल्ड वाली स्टेट है कि आपका प्रीवियस रिजल्ट होल्ड होता है। ऐसे ही यदि आप इस वाले इनपुट कॉम्बिनेशन देखेंगे तो ये जो हमारी रीसेट वाली स्टेट थी ये वो वाली स्टेट है, और ये वाली हमारी सेट वाली स्टेट है। तो पहले हम ये रीसेट, सेट और होल्ड वाली स्टेट को एक बार देख लेते हैं, एक एक एग्जाम्पल। सो लेट अस कंसिडर, ये वाला कॉम्बिनेशन हम कंसिडर करते हैं व्हेन J इज 0, दिस वन J इज 0, K इज 1 एंड QN इज 0। तो QN+1 का क्या होगा? तो अब इन इनपुट्स को हम डालकर देखते हैं। हमारा J 0 है, यहाँ पर दिस J इज 0, ये मैं ब्लू कलर से वी आर शोइंग इट, एंड K इज 1। तो यहाँ पर QN जो है दैट इज 0। अगर QN 0 है तो QN बार 1 होगा। तो अब हम इसको स्टडी करते हैं। देखिए यहाँ पर क्लॉक हाई है, तो आप फर्स्ट NAND गेट देखिए, उसके अंदर जो इनपुट है वो है ये। तो वन ऑफ द इनपुट इज 0, सो आउटपुट इज 1। सेकेंड वाले NAND गेट में देखिए, सेकेंड वाले NAND गेट में इनपुट कॉम्बिनेशन क्या है, 1 1 0, तो आउटपुट 1 हो गई। अब हमारे 3 4 NAND गेट्स हैं, इनमें हम देखते हैं क्या आउटपुट आएगी। तो यदि आप थर्ड NAND गेट देखते हैं तो इसके अंदर एक तो आपकी फर्स्ट गेट से आउटपुट आ रही है 1, वो इसमें इनपुट जा रही है, और दूसरी ये है QN बार विच इज 1। तो और दूसरी जो फोर्थ में है उसके अंदर क्या है, एक इनपुट 1 है और दूसरी इनपुट है 0, बिकॉज QN है यहाँ पर। तो फाइनल जो आपकी आउटपुट है फोर्थ गेट की, इफ वन ऑफ द इनपुट इज 0 द आउटपुट इज 1। तो ये 1 आई, और जो थर्ड NAND गेट है उसकी आउटपुट आई 0। तो देखिए इफ J इज 0, K is 1
तो हमारी क्यू एन प्लस वन इज 1 0, ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं अगर हम 0 0 कर देते हैं तो ये हमारी स्टेट रिटेन होती है या नहीं, होल्ड स्टेट आती है या नहीं। तो हमने क्या किया, जे तो 0 ऑलरेडी था, के को भी 0 कर दिया। अगर हम के को 0 कर देते हैं तो आप देखिए जो फर्स्ट नैंड गेट है उसकी आउटपुट आएगी 1, जो सेकंड नैंड गेट है उसकी भी आउटपुट आएगी 1, क्योंकि एक इनपुट इनमें दोनों गेट्स में 0 है। और अब हम देखते हैं थर्ड नैंड गेट में क्या होगा। थर्ड नैंड गेट में देखिए क्यू एन बार इनपुट है, तो वहां पर दो इनपुट्स 1 हो गई, तो उसकी आउटपुट हो गई 0। और फोर्थ नैंड गेट में देखिए एक इनपुट 0 है और एक 1 है, तो इसकी आउटपुट हो गई 1। तो आप देखिए ये प्रीवियस स्टेट रिटेन हो गई, 0 था तो 0 है और 1 था तो 1 है। इस तरीके से 0 0 होल्ड स्टेट बन जाता है। नाउ लेट अस वेरीफाई वन मोर कॉम्बिनेशन। तो ये हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप है और ये ट्रुथ टेबल है। तो यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं दिस इज जे के फ्लॉप और ये है क्यू एन एंड दिस इज क्यू एन बार। तो हमने ये वाला कॉम्बिनेशन वेरीफाई कर लिया है 0 1 0 0। नेक्स्ट हम वेरीफाई कर लेते हैं दिस वन कॉम्बिनेशन। जे इज 1, जे 1 है और के 0 है, क्यू एन जो है दैट इज 0। अगर क्यू एन 0 है तो क्यू एन बार होगा 1। तो ये हमारी कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है। तो यहां पर हम देखते हैं अगर हम गेट 1 में देखें तो हमारे पास क्या इनपुट कॉम्बिनेशंस हैं। वी आर गेटिंग 1 हियर, यहाँ पर 1 आ रहा है, 1 सारे 1 है, ये 0 होगा। और इसके अंदर इफ वन ऑफ द इनपुट इज 0 द आउटपुट इज 1, तो यहाँ पर आउटपुट हो गई 1। अब हम थर्ड गेट पे आते हैं तो यहाँ क्लियर है, देखिए अगर एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 होगी, तो इस गेट की आउटपुट हो गई 1 और यहाँ पर फोर्थ गेट की आउटपुट हो गई 0। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारा जो क्यू एन प्लस 1 है दैट इज कमिंग आउट टू बी 1। हमने ये वाला कॉम्बिनेशन वेरीफाई किया। ऐसे ही यदि आप होल्ड स्टेट के लिए भी वेरीफाई करेंगे, जैसे हमने अभी प्रीवियस उसमें किया था वेरीफाई, तो आपका होल्ड स्टेट आएगा। अगर आप जे को 0 कर देते हैं तो यही स्टेट रिटेन हो जाएगी। अब हम जे के फ्लिप फ्लॉप की फोर्थ स्टेट डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा सर्किट है और फोर्थ स्टेट कौन सी है, जब जे भी 1 होता है और के भी 1 होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या होगा। तो पहले इसको लेबल कर लेते हैं, ये जे है, के, क्यू एन बार, दिस इज क्लॉक। अब क्लॉक हाई है, जे के भी 1 है, दिस इज 1, दिस इज 1। और एक बार हम गेट्स को भी लेबल कर लेते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो अब इसमें देखिए अगर हम ये वाली स्टेट कंसिडर करते हैं, इसमें क्यू एन जो है वो 0 है, तो क्यू एन इज 0 और क्यू एन बार फिर 1 होगा। तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, जे इज 1, के इज 1, क्यू एन इज 0। अब हम इसको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए गेट नंबर 1 के अंदर हमारी तीनों इनपुट्स जो है वो 1 है, तो आउटपुट 0 है। गेट नंबर 2 के अंदर हमारी एक इनपुट 0 है, तो आउटपुट क्या होगी 1। अब इसके अंदर आप देखिए गेट नंबर 3 के अंदर क्योंकि एक इनपुट 0 है तो आउटपुट होगी 1, तो क्यू एन से हो गया 1। उसके बाद आप गेट नंबर 4 के अंदर दोनों इनपुट्स 1 हो गई, तो इसकी आउटपुट हो गई 0। अब जो हमारी स्टेट आई है वो क्या है कि क्यू एन जो है दैट इज 1 नाउ एंड क्यू एन बार इज 0। तो हमारा कॉम्बिनेशन क्या बना कि जे इज 1, के इज 1, नाउ क्यू एन इज 1। तो क्या होगा, तो ये वाली कॉम्बिनेशन हम कंसिडर करते हैं। तो इसमें क्या होगा, अगर आप फर्स्ट गेट देखें तो हमारी यहाँ पर जो फर्स्ट गेट के अंदर इनपुट है 2 तो 1 है और एक हो जाएगी 0, यहाँ पर 0। और ऐसे ही सेकेंड गेट के अंदर एक इनपुट हो जाएगी 1। तो क्या होगा, फर्स्ट गेट की आउटपुट हो जाएगी, बिकॉज वन ऑफ द इनपुट इज 0, तो आउटपुट हो गई 1 और सेकेंड गेट की आउटपुट 0। अब गेट नंबर 3 4 पे आते हैं। तो गेट नंबर 4 की इनपुट है 0, सो इफ वन ऑफ द इनपुट इज 0, अगर एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या होगी 1।
अब उसके बाद क्या है, अगर गेट नंबर 3 पे आते हैं तो उसके दोनों इनपुट्स हैं 1, तो आउटपुट हो गई 0। तो आप यहाँ ध्यान दें कि पहले QN 0 था, फिर 1 हुआ, फिर 0 हुआ। अब ये दोबारा से जो हमारी स्टेट है वो यही वाली आ गई है, ये वाली, तो फिर से वही रिजल्ट रिपीट होगा, मतलब यहाँ पर आउटपुट हमारी फिर से यहाँ पर 1 आएगी। तो इस स्टेट में हमारा क्या हो रहा है, QN को अगर आप देखें तो QN जो है वो बार बार 0 1 0 1 ऐसे चेंज हो रहा है, और QN बार को देखें तो 1 0 1 0। तो इसको हम क्या कहते हैं, और ये ट्रुथ टेबल में भी लिखा हुआ है कि अगर QN 0 है तो QN प्लस 1 1 है, और QN 1 है तो QN प्लस 1 0 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज QN बार। इस आउटपुट को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आउटपुट लगातार स्टेट चेंज कर रही है, तो इसे हम कहते हैं टॉगल। आउटपुट, अगर आपकी इनपुट 1 1 है तो आउटपुट टॉगल कर रही है बिटवीन 1 एंड 0। तो ये होती है हमारी टॉगल स्टेट, जो कि SR फ्लिप फ्लॉप में इनवैलिड स्टेट हुआ करती थी। इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, आगे जब हम स्टडी करेंगे काउंटर्स तब आपको बताएंगे। नाउ लेट अस सी द सिंबल। ये JK फ्लिप फ्लॉप का सिंबल है, तो इसमें ये J है, दिस इज K, दिस इज क्लॉक, दिस इज QN एंड दिस इज QN बार। नाउ लेट अस डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप। कैरेक्टरिस्टिक टेबल क्या होती है कि इसके अंदर जो हमारा प्रेजेंट इनपुट है J एंड K, दिस इज द इनपुट, और जो हमारा प्रेजेंट आउटपुट है ये वाला, इसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमारा नेक्स्ट आउटपुट स्टेट क्या होगा। दिस इज नेक्स्ट आउटपुट स्टेट। तो इसके लिए हमें ट्रुथ टेबल की जरूरत होती है। तो ट्रुथ टेबल में अगर आप देखेंगे व्हेन J एंड K आर 0 तो हमारी प्रीवियस स्टेट मेंटेन होती है, मतलब अगर J K 0 है तो जो QN है वही QN प्लस 1 होगा, तो ये 0 होगा और ये 1 होगा। नेक्स्ट स्टेट में व्हेन J इज 0 K इज 1, तो ये हमारी ये वाली स्टेट है, उसमें QN प्लस 1 0 होता है इररेस्पेक्टिव ऑफ QN क्या है। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेट में J1 K 0 है तो यहाँ पर ये 1 1 होगा। ये आप ट्रुथ टेबल से ये देखिए, ये कॉम्बिनेशन है, देख सकते हैं। और जब J के दोनों 1 है तो QN बार होता है, दैट मीन्स अगर QN 0 है तो QN प्लस 1 1 होगा, और अगर QN 1 है तो ये 0 होगा। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक टेबल। अब हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिराइव करनी है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिराइव करने के लिए हम के मैप का यूज करते हैं। तो हम इसमें लेबल कर लेते हैं, दिस इज QN, so this is 0 0 0 1 1 1 1 0, और ये है 0 1। इसके सेल्स की भी हम नंबरिंग कर लेते हैं। सेल्स में क्या होता है, दिस इज 0 1 2 3 एंड दिस इज 4 5 6 7। अब इसमें एंट्रीज कर लेते हो। अगर आप देखिए कैरेक्टरिस्टिक टेबल में तो हमारा 1 हाई है, तो यहाँ पर हम एंटर करेंगे 1, देन 4 इज हाई तो यहाँ पर 1 होगा, 5 इज हाई एंड देन 6 इज हाई। तो ये हमने की मैप में एंट्रीज कर ली। अब हम पेयर बनाएंगे, तो एक पेयर तो ये होगा, दिस वन, दिस इज 1 पेयर, तो इसको हम लिख सकते हैं पेयर 1 5। तो पेयर 1 5 का मतलब है दिस इज K बार QN। दूसरा हमारा जो पेयर बनेगा वो ये वाला है, 4 और 6 का। तो 4 और 6 का मतलब है पेयर 4 एंड 6। तो ये होगा J, एक जो चेंज नहीं हो रहा वेरिएबल, दूसरा चेंज नहीं हो रहा है QN बार। तो दिस इज QN बार। तो हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई दैट इज QN प्लस 1, मतलब जो नेक्स्ट स्टेट आएगी दैट इज K बार QN प्लस J QN बार। दिस इज आवर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब हम देखते हैं एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल में क्या होता है कि हम डिसाइड करते हैं कि जो हमारे ये आउटपुट कॉम्बिनेशंस हैं, ये आउटपुट कॉम्बिनेशंस हैं, इनके लिए हमें कैसी इनपुट चाहिए। तो हम इनपुट को डिराइव करते हैं कि हमें कैसी इनपुट चाहिए टू गेट द फॉलोइंग आउटपुट कॉम्बिनेशंस। इसके लिए हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल यूज करते हैं जो हमने अभी डिराइव किया है। सो दिस वाज द टेबल।
अब इसमें देखिए जो फर्स्ट स्टेट है दैट इज Qn और Qn+1 दोनों 0 है, तो वो आप कैरेक्टरिस्टिक टेबल में देखेंगे कि दो जगह ऐसा हो रहा है, लेकिन वहां पर क्या है कि J तो 0 है दोनों जगह, लेकिन K जो है वो एक प्लेस पर 0 है और दूसरी जगह 1 है। तो इसलिए हम यहाँ पर एक्साइटेशन टेबल में J के यहाँ पर तो 0 एंटर करेंगे और यहाँ पर हम क्रॉस लगाएंगे बिकॉज K इज चेंजिंग। नेक्स्ट इज Qn इज 0 एंड Qn+1 इज 1, दिस वन। इसको भी आप देखिए ये दो जगह पर है, तो यहां पर क्या है J इज 1 एंड J दोनों केसेस में 1 है, बट K इज अगेन चेंजिंग द वैल्यू, तो J 1 है और K वैल्यू चेंज कर रहा है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट इज Qn1 और Qn+1 0 दिस वन। तो इसको हम देखते हैं, देखिए ये वाला कॉम्बिनेशन है यहाँ पर जो है दोनों। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि J जो है दैट इज चेंजिंग बट K 1 है, तो K इज 1, उसको हम एज इट इज एंटर कर देंगे, बट J जो है वो चेंज हो रहा है। नेक्स्ट इज Qn एंड Qn+1 बोथ आर 1। तो इसमें भी देखिए आप क्या हो रहा है कि इसके अंदर K जो है वो तो चेंज नहीं हो रहा है, K इज 0, लेकिन J चेंज हो रहा है, तो K में हम 0 एंटर करेंगे और ये J में क्रॉस एंटर करेंगे। तो दिस इज आवर एक्साइटेशन टेबल। तो ये हमने सारी डिटेल्स जेके फ्लिप फ्लॉप की कवर की हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।